यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा रचित शिवराज विजयम का सामान्य परिचय। तो चलिए मित्रों जान लेते हैं शिवराज विजयम का सामान्य परिचय। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है रचयिता कि शिवराज विजयम लिखा किसने है, इस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है। तो मित्रों शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। अंबिका दत्त व्यास किसने लिखा है। सबसे पहला प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शिवराज विजयम किसने लिखा है या शिवराज विजयम किसकी कृति है। तो ये ग्रंथ किसने लिखा है, अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है, उसके बाद विधा, शिवराज विजयम की विधा क्या है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवराज विजयम की विधा क्या है। तो आपको याद रखना है कि शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो मित्रों शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आपको बताएं कि पहले आख्यायिका बोलते थे, अब उपन्यास बोलते हैं। तो ठीक है, बस भाषा चेंज हो गई है। प्राचीन काल में आख्यायिका बोला जाता था और अब उपन्यास बोला जाता है। तो शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके बाद विभक्त कि शिवराज विजयम विभक्त है किसमें, तो शिवराज विजयम। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसीलिए 2 बार रिपीट करते हैं कि आपके माइंड में वो आंसर रुके, आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो विभक्त है शिवराज विजयम विरामों में। किसमें, विरामों में। सबसे पहले शिवराज विजयम किस में विभक्त है, विरामों में। और कितने विराम है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विराम। तो विराम संख्या है 3। आपको याद रखना है विराम संख्या 3 विराम हैं शिवराज विजयम में। और उसके बाद निश्वास। अब आप कहेंगे निश्वास कहां से आ गया, विरामों में विभक्त है तो प्रत्येक विराम के अंतर्गत 4 निश्वास है। कितने, 4। तो कुल मिलाकर 12 निश्वास हैं शिवराज विजयम में। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कि विराम कितने हैं शिवराज विजयम में, 3 और निश्वास 12, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 कितने 4 यानी कि 3 चौक 12। तो कुल मिलाकर 12 निश्वास हैं शिवराज विजयम में। उसके बाद अगला प्रश्न है समय कि शिवराज विजयम कब लिखा गया। मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट है कि शिवराज विजयम जो उपन्यास है वो कब लिखा गया। कैसा उपन्यास है, ऐतिहासिक। तो वो कब लिखा गया था, तो वो लिखा गया था 1870 ईस्वी में। मित्रों लिखने का समय अलग है और प्रकाशित होने का समय अलग है। तो 1870 ईस्वी में शिवराज विजयम उपन्यास लिखा गया। किसने लिखा, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा। उसके बाद प्रकाशित। अब देखिए वही जो हमने बताया था कि अगला क्वेश्चन क्या बनाया हमने कि प्रकाशित कब हुआ। तो मित्रों ये 1901 ईस्वी को, ठीक है, ये 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ, देखिए मित्रों अंबिका दत्त व्यास जी ने 1870 में इसको लिखा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात 1901 ईस्वी में ये काशी से, कहां से, काशी से प्रकाशित हुआ। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है
कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक उपन्यास अंबिका दत्त द्वारा लिखा गया। कौन सा? शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम काशी से प्रकाशित हुआ। ठीक है। और कब पब्लिश हुआ था, यानी कि प्रकाशित कब हुआ था? जब अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद 1901 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद उपजीव्य कि ये लिया कहाँ से गया है। उपजीव्य मतलब कि शिवराज विजयम की जो कथा है, कथानक है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये मुगल कालीन ऐतिहासिक क्या है? घटना है। ये घटना है, यानी कि मुगल कालीन समय था तो उस समय की घटना है। तो ऐतिहासिक घटना दिखाई गई है। और वह घटना के अंतर्गत कौन आता है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के 10 वर्षों की घटना को दिखाया गया है। कितने वर्षों की? 10 वर्षों की घटना को दिखाया गया है। तो हमारे नायक कौन है शिवराज विजयम के? शिवाजी। मित्रों, मुगलों का उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा था। शिवाजी इस चीज को देख रहे थे। शिवाजी के अंदर देश प्रेम था, देशभक्ति थी। कोई भी गलत काम होता है तो सभी सह रहे होते हैं, लेकिन शिवाजी ऐसे थे जिनको ये चीजें दिखाई दे रही थी कि मुगल कालीन राजा अत्याचार कर रहे हैं हिंदू राजाओं पर, हिंदू जनताओं पर। उन्हें जबरदस्ती यानी कि प्रेशर डालकर मुसलमान बनाया जा रहा है। मूर्तियों का, मंदिरों में जो मूर्तियां थी उनको तोड़ा जा रहा है। उसके बाद चोरी डकैती ये सब हो रहा था उस समय। और शिवाजी इस चीज से बहुत परेशान थे। वो सबको इन मुगलों से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने प्रण ले लिया कि अब मुझे इन मुगलों को यहाँ से भगाना है, उनका विनाश करना है। तो बस उसी में लग गए वो और अपना उद्देश्य बना लिया कि मुझे मुगल कालीन साम्राज्य का अंत करना है। तो मित्रों देखिए, उस समय भी और अब भी इतिहास गवाह है। जो उद्देश्य और लक्ष्य बना लेता है और उस पर काम करता है तो उसकी विजय सदैव होती है। तो वैसा ही हुआ, शिवाजी ने मुगलों का विनाश किया। तो मित्रों, आप भी उद्देश्य बना लीजिए। आपको पढ़ना है, याद करना है, नौकरी चाहिए तो नौकरी पाइए। आप सोच लीजिए कि मुझे एक नौकरी चाहिए, ये एक वैकेंसी मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि उस पर मैं तन मन धन हर तरीके से प्रयास करूंगा। लेकिन निश्चय कर लीजिए कि मैं ऐसा कर दूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमारा विश्वास है कि आप विजयी अवश्य होंगे। तो मित्रों, शिवाजी ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं मुगलों को भगा कर रहूंगा, उनका विनाश करके रहूंगा। तो शिवाजी के ऐसा सोचने पर वैसा ही हुआ। तो वही घटना को दिखाया गया है। उस समय हिंदू राजा थे, बहुत डरे हुए थे। साथ ही कुछ राजा उन्हीं मुगल कालीन राजाओं के गुलामी कर रहे थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे। तो बस शिवाजी इस चीज को देखते देखते बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इनका विनाश करूंगा। तो मित्रों, महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। और इसमें मुगल कालीन बहुत सुंदर चित्रण दिखाया है, यथार्थ को दिखाया है। उस समय जो घटनाएं चल रही थी, जो हो रहा था, वास्तविक स्वरूप दिखाया है। तो मित्रों, इसकी कथा अवश्य सुनिए। इसकी कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी कथाओं को सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। उपन्यास, तो कैसा उपन्यास है? हमने आपको यहाँ ऊपर ही बताया था, ऐतिहासिक उपन्यास है। मित्रों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है कि उपन्यास है या ऐतिहासिक उपन्यास है। तो सही आंसर क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास, क्योंकि इतिहास की घटना को दिखाया गया है। अब नायक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी। शिवराज विजयम के नायक छत्रपति शिवाजी ही हैं। तो मित्रों, अंबिका दत्त व्यास जी ने
इस उपन्यास का नाम इसीलिए शिवराज विजयम रखा है क्योंकि इसमें छत्रपति शिवाजी की 10 साल की घटनाओं को दिखाया गया है, मुगल कालीन साम्राज्य दिखाया गया है और उसका विनाश दिखाया गया है, उस समय चल रहे अत्याचार को दिखाया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी नायक हैं, लेकिन यहाँ पर कितने नायक हैं? 2। ये आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर 2 नायक हैं शिवराज विजयम में। आप सोचेंगे 2 नायक क्यों हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिवाजी तो हैं एक प्रधान प्रमुख नायक, एक और प्रधान नायक है जो है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह की कथा भी शिवराज विजयम में 2 कथाएं एक साथ चली हैं और जिसमें शिवाजी की कथा भी चल रही है और दूसरी तरफ साथ साथ रघुवीर की कथा भी दिखाई गई है, रघुवीर सिंह की भी कथा को साथ में दिखाया गया है। तो 2 कथाओं का समावेश है शिवराज विजयम। एक ही शिवराज विजयम में 2 कथाएं समानता साथ साथ चली हैं, ये आपको याद रखना है। तो प्रधान नायक 2 हैं, एक छत्रपति शिवाजी और दूसरे रघुवीर सिंह, ये आप याद रखिए। अब आपको ये बता दें कि छत्रपति शिवाजी और दूसरा नायक रघुवीर सिंह, तो नायक ये हैं और ये भी नायक। ये नायक इसलिए है कि इस कथा में जो कथा चली है उसमें रघुवीर सिंह जो है नायक जिसको बनाया है, ये राजपूत है और ये छत्रपति शिवाजी का दूत है, दूत दिखाया गया है। इसकी कथा वहां पर साथ में चली है। तो आपको याद रखना है शिवाजी का ही दूत है रघुवीर सिंह। अब कथा संख्या, तो कथा संख्या हमने आपको बताई थी 2, हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद व्यास जी को कहा जाता है, अंबिका दत्त व्यास जी इतने अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। मित्रों आपको बता दें कि शिवराज विजयम सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, सबसे प्राचीन ऐतिहासिक उपन्यास है। व्यास जी को आधुनिक बाण कहा जाता है। अंबिका दत्त व्यास जी की रचना में जो विशेषताएं हैं वो बाण की विशेषताओं से, यानी कि बाण की रचनाओं की विशेषता से मैच करती है, मिलती है और इसमें जो विशेषताएं हैं उसी के कारण आधुनिक बाण कहा गया है अंबिका दत्त व्यास जी को। ये भी आप याद रखिए, पूछ लिया जाता है। कल की क्लास में हमने शिवराज विजयम की प्रश्नोत्तरी कराई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी प्रश्नोत्तरी को। हमने वहां पर बताया था कि अंबिका दत्त व्यास जी को घटिका शतक के नाम से जाना जाता है, शतावधान उनकी उपाधि है, घटिका शतक उनकी उपाधि है, ठीक है। और आधुनिक बाण भी कहा जाता है और बहुत सारी उपाधियां हैं हमने वहां पर बताई हैं। तो मित्रों हम जल्द ही अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय वाली क्लास लेकर आएंगे। तो आपको बता देते हैं कि 1 घंटे में अंबिका दत्त व्यास जी ने 100 श्लोक लिखे थे, 100 श्लोकों की रचना की थी, लिखे थे। सोचिए कि वो लिख नहीं सकता कोई व्यक्ति 1 घंटे के अंदर 100 श्लोक, वो उन्होंने लिखी थी। 4 भाषाओं के ज्ञाता हैं अंबिका दत्त व्यास जी। तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनकी मृत्यु 42 साल में ही हो गई थी और 78 रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, और जिसमें नाटक भी है, एक सामवतम प्रसिद्ध नाटक भी है। तो जब हम उनका जीवन परिचय वाली क्लास लाएंगे सब कुछ डिटेल में बताएंगे। चलिए मित्रों, तो अंबिका दत्त व्यास जी बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध महाकवि रहे हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीजों को याद रखिए और डेली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। यदि आप डेली पढ़ते हैं तो आपको हर चीज आसानी से याद होगी। देखिए खाना एक साथ नहीं खाया जा सकता। आप सोचें कि आपको अगर 56 भोग मिल जाए या वैरायटियां मिल जाए और आप एक दिन में कितना खा लेंगे? नहीं खा सकते ना। आपसे कोई कहे कि ये सारा आज मैंने तुम्हें दिया और आज पूरा दिन तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे और पूरा खाते रहिए, तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। सामान्यता बात है कि हम नहीं खा सकते। तो
हर चीज का हिसाब वैसे ही है। आप डेली पढ़िए ना, जैसे हम डेली थोड़ा थोड़ा खाते हैं जो हमारी डाइट है उसके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही आप डेली डेली पढ़ते रहिए, उतना उतना पढ़ते रहिए। जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। तो मित्रों, एक साथ पढ़िए, एक साथ बढ़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में इन क्लासेस को शेयर करिए। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? रस। शिवराज विजयम में रस कौन सा है? मित्रों, जहां पर युद्ध की बात आती है तो जाहिर है वीर रस ही होगा, है ना? तो वीर रस है शिवराज विजयम में। और भी रस है सामान्यतः इसके अंतर्गत, जैसे कि श्रृंगार रस को भी बड़े अच्छे भाव के साथ अंबिका दत्त व्यास जी ने प्रस्तुत किया है, यानी कि श्रृंगार रस को दिखाया है। और भयानक रस भी है, शांत रस भी है, विविध रस भी है। तो कई रसों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रस क्या है? वीर रस है। जहां पर युद्ध की बात आती है, उत्साह साहस की बात आती है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। तो चलिए मित्रों, उसके बाद गुण कि शिवराज विजयम में गुण कौन सा है? तो मित्रों, ओज, प्रसाद और माधुर्य। छोटा लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? माधुर्य, माधुर्य, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने उपन्यास शिवराज विजयम में तीनों गुणों का प्रयोग किया है। तो तीनों ही गुण मिलते हैं यहाँ पर, ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रीति। रीति कौन सी है? तो यहाँ पर पांचाली रीति है। पांचाली, मित्रों आप जानते हैं पांचाली रीति क्या होती है? मित्रों, रीतियां 4 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है वैदर्भी, दूसरी गौड़ी, तीसरी पांचाली और चौथी लाटी। तो यहाँ पर पांचाली रीति है शिवराज विजयम में। अब आपको बताते हैं पांचाली रीति के अंतर्गत कौन कौन सी रीतियां आती हैं। तो वैदर्भी और गौड़ी रीति पांचाली रीति के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं दोनों से मिलकर पांचाली रीति होती है, यानी कि वैदर्भी और गौड़ी दोनों के गुण होते हैं पांचाली रीति में। तो यहाँ पर पांचाली रीति है। वैदर्भी रीति क्या होती है? जिसमें सरल, सरस, मधुर शब्दों का प्रयोग होता है। और गौड़ी रीति जिसमें सामासिक, क्लिष्ट, महाप्राण, ओजपूर्ण, जो भारी वर्ण होते हैं, क्लिष्ट भाषा होती है, वो होती है। तो मित्रों, दोनों को मिलाकर ही पांचाली रीति होती है। दोनों के गुण होते हैं तो उसी को पांचाली रीति कहते हैं। तो महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने दोनों रीतियों को मिलाकर जो पांचाली रीति है उसका प्रयोग किया, यानी कि स्पष्ट होता है कि उनकी रचना में सरल, सरस, मधुर शब्द भी हैं और साथ ही साथ क्लिष्ट, सामासिक भाषा भी है ना? तो और देखो, कहा भी गया आधुनिक बाण कहा जाता है अंबिका दत्त व्यास जी को। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रिय अलंकार। तो शिवराज विजयम में अलंकार प्रिय किसका? अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार है। तो प्रिय अलंकार है तो जाहिर है कि उसका प्रयोग सबसे ज्यादा अधिक हुआ है। तो अनुप्रास, अनुप्रास। मित्रों, अंबिका दत्त व्यास जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया है। तो जिसमें शब्दालंकार, अनुप्रास और अर्थालंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, इन्हीं सभी का प्रयोग किया है। तो उपमाएं भी बहुत अच्छी अच्छी दी हैं। तो इस तरह से दोनों अलंकारों का प्रयोग किया है। लेकिन प्रिय अलंकार पूछा जाए अंबिका दत्त व्यास जी का, या फिर किस अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, तो शिवराज विजयम में अनुप्रास अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। उसके बाद मंगलाचरण की मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजयम का मंगलाचरण। मित्रों, मंगलाचरण पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं और सभी सिलेबस की जो बुक्स हैं, कृतियां हैं, उनके मंगलाचरण हमने कराए हैं। तो आप उनको भी देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके सभी क्लासेस को देखिए, मंगलाचरण भी देखिए। तो मंगलाचरण यहाँ पर जो शिवराज विजयम में है वो लिया गया है श्री
मत भागवत पुराण से, और वह भी लिया गया है दशम स्कंध से। ठीक है, शिवराज विजयम में जो मंगलाचरण लिया गया है वो कहां से लिया गया है? श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद से। ठीक है, तो मित्रों इस मंगलाचरण में विष्णु की माया जो कि ऐश्वर्यशाली है ये बताया गया है, साथ ही दुष्टों का नाश और सत्पुरुषों का विकास दिखाया गया है। मित्रों मंगलाचरण की क्लास भी हम लेकर आएंगे जल्द, और उसमें पूरा मंगलाचरण कराएंगे। अब मित्रों आगे मंगलाचरण कैसा है? तो मित्रों शिवराज विजयम का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आपको हर क्लास में हम बताते हैं कि मंगलाचरण 3 होते हैं, तो ठीक है, कौन कौन सा? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो शिवराज विजयम में 2 तरह का मंगलाचरण है, एक तो नमस्कारात्मक, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्णन, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? तो मंगलाचरण में विष्णु का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? विष्णु का। अब उसके बाद मित्रों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न आता है कि शिवराज विजयम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, या फिर उस मंगलाचरण में किसको दिखाया गया है? तो विष्णु को दिखाया गया है, तो भगवान विष्णु की ही माया बताई गई है। ठीक है, उसके बाद कथा का आरंभ, शिवराज विजयम की कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो शिवराज विजयम की कथा सूर्योदय से मित्रों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्य उदय होने से, कि सूर्य उदय हो रहा है और इस तरह से गौर सिंह पुष्प तोड़ रहा है ना, पूजा अर्चना के लिए। तो मित्रों बहुत अच्छी कथा है, आप अवश्य सुनिएगा। और साथ ही क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सामान्य भाषा में उन कथाओं को सुनाया है, और सिलेबस की सभी कथाएं हमने सामान्य भाषा में सुनाई है, प्रत्येक सर्ग की कथा सुनाई है, तो आप इस तरह से संपूर्ण कथा सुन सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मित्रों अगला है शिवाजी का प्रण। मित्रों शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें मुगल कालीन साम्राज्य को दिखाया गया है, उनके अत्याचार को दिखाया गया है, और शिवाजी की वीरता को भी दिखाया गया है कि किस तरह शिवाजी उनका विनाश करते हैं। तो शिवाजी ने एक प्रण लिया, उद्देश्य बना लिया, क्या? कि मैं इन मुगलों का विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने प्रण लिया, ये सूक्ति है जो कि एग्जाम में आती ही आती है। तो शिवाजी का प्रण था कार्यम वा साधयेयम, देहम वा पातयेयम। इसका अर्थ है मित्रों, सूक्ति का अर्थ है कि या तो कार्य को सिद्ध करूंगा, नहीं तो अपनी देह नष्ट कर दूंगा, खुद का नाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो क्या था कि मैं शिवाजी ने ठान लिया कि मैं मुगलों का या तो विनाश ही कर दूंगा, नहीं तो खुद का विनाश कर दूंगा, खुद को नष्ट कर दूंगा, खुद को मार दूंगा। तो मित्रों शिवाजी ने ठान लिया कि या तो कार्य करूंगा, नहीं तो अपने शरीर को, अपनी देह को नष्ट कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। तो मित्रों इससे हमें एक सीख भी मिलती है, मारना मरना ये चीजें नहीं, आज वो नहीं है समय, लेकिन आप ये सोचिए कि शिवाजी ने ठान लिया और ठानने के बाद उस पर काम किया, हर दिन काम किया। तो सीख लेनी हो तो हर चीज से लीजिए, ठीक है। तो सीख देने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज हैं, पेड़ पौधे हैं, हर दिन
अपना वर्क, अपना काम समय से करते हैं। तो मित्रों, समय से पढ़ाई कीजिए। आप भी ठान लीजिए, हमें पढ़ना है, याद करना है और जो बनना है वो बनकर दिखाइए। तो मित्रों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथानक। मित्रों, कथानक आपको बताया था कि शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का कथानक पूछ लिया जाता है। मित्रों, शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास का कथानक है शिवाजी और औरंगजेब की प्रसिद्ध घटनाओं को दिखाया गया है। मित्रों, जल्द हम इस कथा को, संपूर्ण कथा को लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमने आज शिवराज विजयम का सामान्य परिचय जाना। अब मित्रों, हम जान लेते हैं कि शिवराज विजयम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसमें समास क्या है। तो शिवराज विजयम शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। अब उत्पत्ति बना कैसे है, तो यहां लिख देते हैं शिवराज विजय धन अड़, और अड़ का लोप होने के बाद शिवराज विजयम बना है। तो मित्रों, आज हमने शिवराज विजयम, जो कि अंबिकादत्त व्यास जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक, सुप्रसिद्ध, सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, उसका सामान्य परिचय जान लिया। और मित्रों, इसी प्रकार की क्लासेस आती रहेगी, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। तो मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और पसंद आई है, यूजफुल है तो एक लाइक करिए। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई क्लासेस, नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।